2006 की नवंबर रात बिहार की ठंडी हवा में हाईवे नंबर 41 लगभग सुनसान था। ट्रक ड्राइवर अक्सर कहते थे कि इस रास्ते पर रात 2 बजे के बाद एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है, जैसे हवा भी बोलने से डरती हो। उसी रात एक कॉलेज स्टूडेंट आर्यन अपनी बाइक पर पटना लौट रहा था। उसका दोस्त राहुल पीछे बैठा था। दोनों थोड़े परेशान थे क्योंकि उनकी बाइक के सामने दूर एक घर की खिड़की में किसी ने तेज रोशनी जलाई और अगले ही पल बंद कर दी। कोई इंसान उस घर की ओर देख भी नहीं पा रहा था। राहुल ने धीरे कहा कि यह वही घर है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां अकेले रहने वाली एक औरत रात के 3 बजे लोगों को अंदर बुलाती है। आर्यन ने हंसकर इंजन तेज किया, लेकिन तभी बाइक अचानक रुक गई। हेडलाइट झपचपाई और बंद हो गई। पूरे हाईवे पर अंधेरा फैल गया। दोनों ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब। सड़क के दाएं तरफ वही पुराना टूटा हुआ घर दिख रहा था। खिड़की से किसी बच्चे की हंसी की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। राहुल ने कहा, चलो पीछे चलते हैं, लेकिन आर्यन बोला, पहले देख लें कि कोई बिजली वाला या वॉचमैन है क्या। दोनों धीरे धीरे घर की ओर बढ़े और दरवाजा थोड़ा खुला मिला, जैसे अंदर से किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। अंदर पुराने लकड़ी के फर्श की महक, सीलन और पिघले मोमबत्तियों जैसी बदबू थी। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स टंगी थी, पर किसी भी ड्राइंग में बच्चा खुश नहीं था। हर चेहरे की आंखें काली और खिंची हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना रेडियो रखा था। बिना बिजली, बिना तार के वो खुद चालू हुआ और उसमें एक भारी आवाज आई। आवाज बोली, 24 जनवरी को तुमने एक गलती की थी और अब उससे भागना बंद करो। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि 24 जनवरी की रात उसने अनजाने में एक बुजुर्ग को बाइक से धक्का मार दिया था। हादसा छोटा था, पर डर के मारे वह भाग गया था। रेडियो की आवाज बदल गई। इस बार किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई। उसने कहा कि इस घर में जो भी गिल्ट लेकर आता है वो बाहर नहीं जाता जब तक उसका सच निकल ना आए। उसी वक्त खिड़की के बाहर से एक बचपन की लोरी की आवाज सुनाई दी, सहज लेकिन असहज करने वाली। राहुल ने बाहर देखा और कहा, कोई बच्चा घर के सामने खड़ा है, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध और जमीन पर छोटे पैरों के निशान जो ताजा बने थे और धीरे धीरे घर की दहलीज के अंदर की ओर जा रहे थे। अचानक कमरे की छत से एक रस्सी लटक रही थी, मानो किसी ने हाल ही में इस्तेमाल की हो। रस्सी के नीचे खड़ा होकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके कान में कोई फुसफुसा रहा हो, अपना सच बोलो। रेडियो एक बार फिर चालू हुआ और उसमें मृत लोगों की तरह चीखें सुनाई दी। राहुल डर के मारे दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन दीवार की पपड़ी अचानक उखड़ने लगी। अंदर से कोई नाखून मार रहा था। वो दीवार के पीछे से मदद बुला रहा था। आवाज में दर्द था, घुटन थी और एक गहरी बेचैनी। राहुल ने डर से कहा, चलो यहां से निकलते हैं, मैं नहीं रह सकता। दोनों ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। जितना धक्का लगाओ वो उतना अंदर घुसता जाता था। तभी दूसरी तरफ की दीवार पर छोटा सा दरवाजा दिखा, जैसे पुरानी हवेलियों में होते हैं, मुश्किल से झुककर जाने लायक। दरवाजे पर खून से लिखा था, सच के बिना मौत। दोनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर घुस गए। ये एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जहां हर 5 सेकंड में बल्ब जैसा चमकता अंधेरा बनता और मिटता। दीवारों पर उन्हें अखबार की कटिंग्स दिखी। उन कटिंग्स में पिछले 20 सालों की गायबियों की खबरें थीं। हर पीड़ित का आखिरी लोकेशन यही घर बताया गया था। गलियारे के अंत में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था और उसके नीचे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आर्यन ने दरवाजा खोला और अंदर एक लड़की बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे कहा, मैं भी उसी रात इस घर तक खींचकर आई थी। कोई मुझे छोड़ नहीं रहा। ये घर लोगों के डर पर पलता है। अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो ये तुम्हें भी अपनी दीवारों में समा लेगा। अचानक कमरे की फर्श ने सांस की आवाज निकाली, जैसे लकड़ी का हर टुकड़ा जिंदा हो। लड़की ने जोर से कहा, सच बोलो वरना तुम अगली हेडलाइन बनोगे। आर्यन कांपते हुए बोला, मैं भागा था, मुझे मदद करनी चाहिए थी, मैं डर गया था। जैसे ही उसने ये कहा, घर की सारी चीखें बंद हो गईं। रेडियो थम गया। दीवार के पीछे से जो नाखूनों की खरोंचें आ रही थीं,
वो रुक गई। लड़की मुस्कुराई और गायब हो गई। कमरे में अब सिर्फ एक पुरानी पॉलीथीन थी जिसमें वही बुजुर्ग के दस्तावेज थे जिसे आर्यन ने टक्कर मारी थी, और एक लिखी हुई मेडिकल फॉर्म जिसमें लिखा था वह आदमी बच सकता था, बस किसी के 2 मिनट के इंतजार की जरूरत थी। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर की सड़क पर फिर वही बाइक खड़ी थी। मोबाइल में नेटवर्क वापस आ गया। दोनों बिना शब्द बोले चुपचाप बाइक पर बैठे और निकल गए। जाते जाते आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। घर की खिड़की में वही रोशनी फिर चमकी और एक छोटे बच्चे की हंसी गूंजी, लेकिन इस बार रोशनी में किसी लड़की का चेहरा था, वही जो कमरे में मिली थी, और उसकी आंखें अब काली थीं, मानो वह अब किसी नए गुनहगार का इंतजार कर रही हो। अगली सुबह अखबारों में एक खबर छपी। हाईवे 41 के किनारे एक पुराना घर रात भर जलता हुआ देखा गया। पुलिस पहुंची, लेकिन राख में इंसान की कोई हड्डी, कोई निशान, कोई सबूत नहीं मिला। बस एक रेडियो मिला जिस पर खून से लिखा था, अगला सच जल्द आएगा। लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई इंसान अपने भीतर भारी गुनाह लेकर उसी रास्ते से गुजरता है, उसकी बाइक या कार अचानक बंद हो जाती है और खिड़की में वह रोशनी जगमगाती है। जो अंदर गया वह या तो सच बताकर बाहर आता है या दीवारों में हमेशा के लिए खो जाता है। और अगर तुम्हें कभी हाईवे 41 पर रात के 3 बजे हवा में किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे, तो याद रखना तुम कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि इस घर के लिए डर खाना है और गुनाह उसका भोजन। जो लोग सच छुपाते हैं वो लौटकर जरूर आते हैं। सब्सक्राइब करो ताकि अगली कहानी मिस ना हो। कमेंट करके बताओ, अगर तुम इस घर में फंस जाते, क्या सच बोलते?